हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉबियंस में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि इस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान में कहाँ पे बताया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 1 में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल राष्ट्रपति के बारे में और आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है राष्ट्रपति से रिलेटेड, और इसका दूसरा पार्ट हम लोग जल्दी ही लाएंगे। तो इस पार्ट में सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 52 की। देखिए, आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि ब्रिटिश क्राउन के समान होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 53। देखिए, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक है। देखिए, भारत में 3 प्रकार के रक्षा बल हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। तो तीनों का समादेश किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 54 में। तो आर्टिकल 54 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 55 में। तो आर्टिकल 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 56 में। तो आर्टिकल 56 में बताया गया है इसके कार्यकाल की। ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल तक का होगा। ठीक। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकता है, यानी कि अपना इस्तीफा दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। और भी पॉइंट है, कहता है कि इसको संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक है। महाभियोग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए, कहता है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद तब तक उस पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ठीक है। अब वो तब तक उस पद पर बना रहेगा जब तक दोबारा चुनाव होकर कोई नया राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर दिया जाता। जैसे ही नया राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाएगा वह अपने पद से हट जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देने की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत देगा। देखिए, यदि राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को, तो उसको तो लिखित में साइन करके देगा और उसकी जो सूचना होगा वो उसको लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी, तो वो भी तुरंत। इसके बाद आर्टिकल 57 में बताया गया है कि क्या कोई व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बन चुका है वह दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन के लिए योग्य होता है कि नहीं होता है। तो इसमें बताया गया है कि हाँ, वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। ठीक है। देखिए, अभी तक केवल एक ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं, वह है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 58 में। तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ, ठीक है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया जा सकेगा। सबसे पहला पॉइंट है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उसकी एज जो है वो 35 से अबव होनी चाहिए, 35 उसने एज पूरी कर ली हो। तीसरा पॉइंट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आर्हत हो, मतलब उसमें ऐसी सारी शर्तें होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए चाहिए होती हैं। चौथा है कि वह किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 59 में। तो देखिए आर्टिकल 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 59 में शर्तें बताई गई हैं, निर्वाचित होने की शर्तें, और ये बताया गया कि उसको क्या क्या फंड मिल सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को भत्ते, उपलब्धियां तथा बिना किराया दिए शासकीय निवासों के उपयोग का हक होता है। ठीक है, उसको एक आवास दिया जाता है जिसका उसको किराया नहीं देना होगा, और काफ़ी सारे उसको भत्ते और उपलब्धियां दी जाती हैं। देखिए एक पॉइंट है, कहता है इसमें राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। देखिए राष्ट्रपति को जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी सुख सुविधा में मिल रही हैं, वो किसी भी कंडीशन में कम नहीं की जाएंगी। चाहे भारत में इमरजेंसी लग जाए, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, राष्ट्रपति के धन कोष से उसको जो भी पैसा मिल रहा है वो कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 59 में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में, वैसे तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति दिलाता है, लेकिन अगर न्यायमूर्ति नहीं है, मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है, तो कौन दिलाएगा, तो उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। मतलब जो सबसे एजेड होंगे, ठीक है, न्यायाधीश, उनके द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 61 में। तो देखिए इस आर्टिकल में बताया गया है महाभियोग। अभी हमने बात किया था कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए महाभियोग क्या होता है। कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होती है। कहता है जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, कि ये राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण कर रहा है। ये किसी भी संसद के किसी भी, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके किसी भी सदन द्वारा उस पर आरोप लगाया जा सकता है। अब आरोप लगाने की कंडीशन है कि आरोप लगाने से पहले सदन द्वारा कम से कम 14 दिनों के लिखित नोटिस, वो भी सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होकर देनी होगी, और उस आरोप पत्र को कुल संसद के सदन के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत द्वारा पास होना चाहिए। ठीक है, तभी वो जो है आरोप लगाया जाएगा उस पर। अब देखिए जब आरोप लगा दिया जाता है तो एक सदन ने तो आरोप लगा दिया, अब दूसरा सदन क्या करता है, उसका अन्वेषण करता है। ठीक है, तो दूसरा सदन उसका अन्वेषण करेगा, और इस अन्वेषण में राष्ट्रपति को उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व करने का हक होता है। ठीक है, अब देखिए अगर राष्ट्रपति इसमें दोषी पाया जाता है, आरोप सिद्ध हो जाता है, तो जो सदन अन्वेषण कर रहा है, ठीक है, उसके कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों की बहुमत से वह आरोप पारित कर दिया जाएगा, और जिस दिन से वो आरोप पारित होगा उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाएगा, उसको वो पद से हट जाएगा। ठीक है, तो ये होती है महाभियोग की प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा आर्टिकल 52 से 61 तक। ठीक है, देखिए इन आर्टिकल को याद कैसे किया जाए, तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसको कहते हैं पकानी कोका दियो दशम। ठीक, तो इसके द्वारा हम इन सारे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए पा से पद, तो ये सीरियल से आर्टिकल हैं 52 से लेके 61 तक। तो पा से पद यानी कि 52 में पद के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के पद के बारे में। आर्टिकल 53 में का से कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 में नी से निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 55 में कोटा। देखिए कोटा का मतलब ये है कि किस तरह से उसका निर्वाचन किया जाएगा, किस पद्धति के तहत। ठीक है, जैसे अनुपातिक पद्धति थी तो उसको दूसरा नाम उसका कोटा भी है। तो आर्टिकल 55 में को से कोटा। आर्टिकल 56 में उसके कार्यकाल, का से कार्यकाल। ठीक है, आर्टिकल 57 में दू से दोबारा निर्वाचन।
आर्टिकल 56 में क्या है, दोबारा निर्वाचन। आर्टिकल 58 में उसकी योग्यता बताई गई है, यो से योग्यता। आर्टिकल 59 में शर्तें बताई गई हैं कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। आर्टिकल 60 में उसको शपथ के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की शपथ के। और आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए ये था दोस्तों हमारा राष्ट्रपति पे फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग जल्द ही सेकंड पार्ट लाएंगे। तो आप लोग जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारा हौसला उतना ही बढ़ेगा। हम लोग नए नए वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।